उसका नाम सुन के फ्लावर समझ गया, फायर है, झुकेगा नहीं साला। तो देखिए इस समय डिसेंट ग्लोब एलएलपी के टीम ओनर नरेश भाई जेठानी हमारे बीच उपस्थित है। आपका नरेश भाई बहुत बहुत स्वागत है। नरेश नाम ही अपने आप में स्वागत करने योग्य होता है। जो नर का ईश होता है या जिन्हें राजा कहा जाता है वही नरेश होता है। नरेश का मतलब राजा। और देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से यहाँ पर डिसेंट की टीम बॉलिंग करने के लिए उतरी है, तो किस प्रकार से बॉलिंग की जाती है। और उनके सामने इस समय कासोदरिया 11 के दो सलामी बल्लेबाज हर्षित और साथ में तुषार। हर्षित स्ट्राइक एंड पे है, टी शर्ट जर्सी नंबर 1 और साथ में तुषार जर्सी नंबर 99। बस ऐसे ही आप लोग अपनी टीम का जिसका मुकाबला होता है ये जर्सी नंबर लिख करके उनके नाम के सामने दे दीजिए। बहुत बहुत आप लोगों का अभिनंदन, तहे दिल से स्वागत। और आपने अगर इतनी मेहनत किया तो ईश्वर भी आपका साथ देगा। आपकी टीम जरूर अच्छा खेलेगी, परफॉर्मेंस अच्छा आपका होगा। कासोदरिया वर्सेस डिसेंट टीम का ये मुकाबला, और समय का थोड़ा ध्यान दिया जाए क्योंकि टीम मीटिंग थोड़ी सी कम होगी तभी काम होगा। पावर प्ले 2 ओवरों का, 38 सर्कल के बाहर 3 फील्डर, 8 ओवरों का मुकाबला। लेकिन आप साइड के फील्ड की जमावट देखिए, वाह क्या गजब की फील्डिंग लगाई गई है। वाह, रसिया ने यूक्रेन को घेर लिया है। लेकिन ये है ना, ये जो रसियन है ना, यानी कि जो रूसी है, एक बार जब ये घुस जाती है ना तो जल्दी निकलती नहीं है। चाहे ये यूक्रेन हो या बाल हो, रूसी एक बार चली गई तो जल्दी नहीं निकलती, जिसे डैंड्रफ कहा जाता है। मैं उस रूसी की बात कर रहा था। लेकिन चलिए इस बार गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी होती हुई इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद खूबसूरत तरीके से गेंद को खेल दिया है। 4 रनों के लिए बेहतरीन बाउंड्री आती हुई पहली गेंद पे स्वागत करते हुए। थैंक यू डीजे। 6 रनों का इशारा आता हुआ, 6 रनों का इशारा आता हुआ। वाह क्या बात है। पहली गेंद स्वागत। आपके घर कोई आए, आप बिना उसे चाय पानी पिलाए सीधे पूछे मेरा पैसा जो बाकी था लेके आए कि नहीं, वही हाल हुआ यहाँ पे। हिसाब किताब बराबर करते हुए, लेकिन इस बार फिर लेके स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। वाइड। आप इस स्टंप की तरफ गेंदबाजी करने की कोशिश करनी चाहिए गेंदबाज को, क्योंकि अगर राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं, आप लेफ्ट आर्म गेंदबाजी कर रहे हैं और गेंद लेग स्टंप के बाहर कर रहे हैं, एक पटकी हुई गेंद मिली, उस पर खामियाजा आपने भुगता। इस बार ये अच्छी लाइन, ये अच्छी लाइन, जोरदार अपील। अंपायर से प्रश्न पूछा गया लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हुई थी। अंपायर दीपक जी विशाल जी यही कह रहे हैं कि हमारी भी मुलाकात बड़े देरी से हुई, हम जब ग्राउंड पे पहुंचे तभी हुई, हम एक ऑटो से थोड़ी आए थे। यहाँ गेंद और बल्ले की मुलाकात भी नहीं हुई है। ध्रुव अच्छी गेंदबाजी करते हुए अच्छी वापसी किया है, लेकिन इस बार नीचे रहती हुई गेंद धीरे से। हो गया। हेलो हेलो, थैंक यू।
9 रन अभी तक हुए हैं, 4 गेंदें शुरू की गई हैं। गेंदबाज ध्रुव गेल, क्या नाम है, गेल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाजी कर रहे हैं तो गेल ही है। बहुत सारे मैच खेलने के बाद गेल ने भी गेंदबाजी करना छोड़ दिया क्योंकि शरीर इतना साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अभी भी मिस यूनिवर्स तो उन्हें कहा जाता है ना, मिस यूनिवर्स नहीं, मैं मिस कहूँगा। क्योंकि मिस्टर यूनिवर्स वाला अब वो जमाना गया उनका। अब शर्माते हुए बल्लेबाजी करते हैं। पहले मजा आता था जब आते थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती थी। फिलहाल यहाँ पे एक ओवर की समाप्ति के बाद 9 अच्छी वापसी किया है गेंदबाज ने, ध्रुव ने। 9 रन बने हैं एक ओवर की समाप्ति के बाद, इसलिए अच्छी गेंदबाजी मैं कहूँगा। क्योंकि जिस प्रकार से पहली गेंद पे 6 लगा था, पहली गेंद पे 6 लगने के बाद अच्छी वापसी यहाँ पर गेंदबाज की, क्योंकि 5 गेंदों में मात्र उसके बाद 3 रन खर्च किए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मैं कहूँगा। गेंदबाजी की जिम्मेदारी अब नितिन। अच्छा, चेंज कर दिए, पीयूष आ गए। पीयूष साथी, ऐसा ही नाम बताइएगा आप लोग जो हम लोग लें, फिर घर पे पहुंच जाए, प्लेयर गुस्सा ना हो जाए। उमंग धोनी, जहां पर भी हो आप स्टेज की तरफ आ जाए। उमंग धोनी, लेकिन धोनी तो ये बल्लेबाज बना है, क्या खूबसूरत शॉट है, मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। तुषार 2 गेंदों पे 7 रन बना करके बैटिंग करते हुए, ये गेंद फिर भी खेलना चाहते थे उसी दिशा में, थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद चकमा दिया था इस बार बल्लेबाज को। हम लोग भी तो अंदाज से ही चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से दिख नहीं रहा है कि गेंद है या फुल टॉस, इतना क्लियर नहीं होगा। गेंद या तो आप स्टंप के बाहर होगी या तो लेग स्टंप के, तभी पता चलने वाली है। स्कोर इस समय 15-1 ओवर के बाद तुषार सामना करने के लिए तैयार पीयूष की गेंदों का। अभी भी एक स्लिप रखी गई है, एक बैकवर्ड पॉइंट, और इस बीच गेंद को देखिए फिर खेला है, फील्डर मौजूद, लेकिन कितने रन यहाँ पर आएंगे। 1 बाउंस के बाद गेंद सीमा तुषार 4 गेंदों पे 11 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। 1.3 ओवर 19 हुआ है स्कोर इस समय। पहले बल्लेबाजी करते हुए कासो दरिया 11 का, पीयूष की गेंद पे जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए इस बार थोड़े से ऊपर है, ये उनके बदल से निकले सीधे सीधे के लिए। संख्या पहुंच चुकी है 23 पे। 1.4 ओवर के बाद 23 और 15 पे बैटिंग कर रहे हैं। तुषार 5 गेंदों का सामना किए हैं। पीयूष की गेंदों की बात किया जाए, ये गेंद और इस ओवर में देखिए कैसे जैसे कोई यहाँ पे गाड़ी का नंबर दिख रहा है 60 और 44। थैंक यू नीचे
इस ओवर से अभी तक 5 गेंदों में 19 रन आ चुके हैं। पीयूष थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं। आखिरी गेंद किस प्रकार से समाप्त होगी इस बार? आप के बाहर की गेंद थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद, बल्लेबाज ने खेलने की कोशिश किया, धीमी गेंद की गेंद और ओवर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 28 बिना किसी छक्के के। फील्ड में तब्दीली होती हुई थोड़ी सी और हर्षिल आए हैं गेंदबाज और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए कासू दरिया 11 के बल्लेबाज। और लेकिन डिसीजन टीम के कैप्टन को जरा सोचना होगा। टॉस जीता आपने गेंदबाजी करने का फैसला, 14 की औसत से अभी तक का रन दिए गए हैं और इसी प्रकार से रन बनेंगे तो 112 रन का स्कोर दिख रहा है यहाँ से। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट स्पिन गेंदबाजी होगी इस बार। थैंक यू डीजे। बल्लेबाज हर्षित है, हर्षित HIT हिट और सामने उनके हर्षिल। रन संख्या 34-34। 2.1 ओवर के बाद पहली गेंद पे स्वागत किया है 6 रनों से। इस बार अच्छी फ्लाइट लेकिन पढ़ लिया था इस फ्लाइट को क्षेत्र में मौजूद। और यहाँ पे नतीजा सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ 36वां स्कोर। तो मैं बात कर रहा था कि एक तरफ हर्षित है HIT और दूसरी तरफ हर्षिल। चलिए थोड़ा हंसी मजाक चलता हुआ हमारे कमेंट्री बॉक्स में, हमारे कई साथी यहाँ पे। फिर गेंद को खेला है हवा में, फील्डर मौजूद, बहुत ही बेहतरीन कैच भगवान के शब्द। है राजेश तेजानी बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइकर एंड पे होंगे। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है तो फील्ड में तब्दीली लाजमी। स्लिप पॉइंट, डीप कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ और स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट। इस बार गेंदबाज तैयार होते हुए लेफ्ट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल टोच पे आकर के और गेंद को खेला पॉइंट के क्षेत्र में आसानी के साथ। 1 रन मिलता हुआ, 1 रन के साथ रन संख्या इस समय 2.5 ओवर में पहुंच चुकी है।
कासो दरिया 11 की 37 पे 37 पे 1 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले खिलाड़ी जो हर्षित, और हर्षित अपनी टीम के लिए कितने रन बनाए हमारे स्कोरर अभी इस गेंद के बाद बताएंगे, क्योंकि ये तीसरे ओवर की आखिरी गेंद है। और इस बीच ये गेंद संभवतः पैरों से टकराई है। लेग बाइज का इशारा आएगा, अपना टाइम आएगा, लेग बाई का इशारा भी आएगा। ओवर समाप्त होता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 38। थैंक यू, धन्यवाद। चौथे ओवर की शुरुआत और गेंदबाजी की जिम्मेदारी ये जर्सी नंबर 25 नितिन डिसेंट टीम के कैप्टन है। देखना है कितने डिसेंट गेंदबाजी ये करते हैं, क्योंकि अभी तक तो 3 ओवर में रन बरसे 38 हुआ है स्कोर अभी तक 1 विकेट के नुकसान पर। कासो दरिया 11 का ये गेंद टॉट गेंद होती भी सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज तुषार भी बिल्कुल हर्षित की तरह ही खेल रहे थे, और 9 गेंदों पे 19 रन अभी भी बना करके मौजूद हैं ग्राउंड पे। नितिन नानी स्ट्राइकर एंड पे एक, राजेश नानी स्ट्राइकर एंड पे 1 गेंद पर 1 रन बना करके अभी भी खड़े। इस बार हवा में गेंद को खेला, आसान सा कैच देते हुए कैच किसने लिया सर? स्कोर तो अभी भी 38 ही है, और कैच किसने पकड़ा? संकेत, थैंक यू। उदित आए हैं, बहुत अच्छी स्पिन गेंदबाजी होती हुई, लेकिन फिलहाल बॉलर के द्वारा राजेश तेजानी इस समय स्ट्राइकर एंड पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर उदित। रन संख्या इसमें 39, 3.3 ओवर के बाद, और राजेश सामना करने के लिए नितिन की गेंदों का तैयार होते हुए। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, और गेंदबाज भी इस समय राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। राइट अप राउंड विकेट लेके सबके बिल्कुल बाहर की गेंद दिशा से भटके थे। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। चालीस पे 2, 3.3 ओवर के बाद डीजे वाले बाबू गाना बीच बीच में मस्त लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे टाइम लगा रहे हैं कि सुन नहीं पा रहे हैं हम लोग। इस बार अच्छी फ्लाइट दिया था, जोरदार अपील भी की गई, लेकिन बाजी टीम की डिसेंट 11 की, क्योंकि 94 रनों का लक्ष्य रखा गया है। कोई छोटा मोटा लक्ष्य है नहीं, एक बड़ा लक्ष्य जरूर है। मुश्किल जरूर, असंभव नहीं। अगर दृढ़ संकल्प के साथ बल्लेबाजी की जाए, हौसला बुलंद रखा जाए और धाकड़ के तौर पर बल्लेबाजी की जाए, तो निश्चित रूप से इस बड़े लक्ष्य को भी आसान से ही आप विजय द्वार तक पहुंचा सकते हैं अपनी टीम को। क्योंकि 2 ओवर शुरुआती 12 गेंदे, यहाँ पर कितना रन बनाते हैं ये देखने लायक रहेगा। एक बार फिर से रक्षात्मक तरीके से बॉलर की दिशा में खेला गया स्ट्रोक। एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में मनोज मिश्रा जी का आगमन होता हुआ। ओवर टू यू। बिल्कुल आशीष पांडे जी, सही कहा आपने कि अगर शुरुआती जो पावर प्ले के ओवर है, अगर उसका फायदा उठाती है डिसेंट टीम,
तो निश्चित रूप से लक्ष्य की तरफ बढ़ा जा सकता है। इस बार बिल्डर में पे थे, उनके बगल से गेंद के लिए सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। हर्षिल बल्लेबाजी करते हुए, जब हर्षित बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनकी बल्लेबाजी पर ब्रेक लगाया था हर्षिल ने, लेकिन जब हर्षित गेंदबाजी कर रहे थे, क्या हर्षिल की बल्लेबाजी पर ब्रेक लगा सकते हैं? इस ओवर में 4 गेंदें, 4 गेंदों पे 6 रन खर्च किया है हर्षित ने, और सामना करने के लिए अब तैयार होंगे नए बल्लेबाज। हर्षिल है स्ट्राइकर एंड पे, और गोवर्धन भाई नारी को रिक्वेस्ट करते हैं कोच विशाले वर्मा और लेट्स गो का। हेलो, गोवर्धन नारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अगले मुकाबले के टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के समझ में आ जाए। धर्मा और लेट्स गो के कप्तान अशोक और पंकज, और नारी जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो कमेंट्री बॉक्स के समक्ष आ जाए टॉस के लिए। बिल्कुल, और पहला ओवर समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 बिना किसी क्षति के इस समय पहले। थैंक यू विजय। दूसरे ओवर की शुरुआत भार्गव गेंदबाज, उनके सामने हर्षित 2 पे जो की बैटिंग कर रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 बिना किसी नुकसान के, अभी भी 42 गेंदों में 87 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए डिसेंट की टीम को। इस बार बड़ा स्वाद, क्या बेहतरीन तरीके से गेंद को खेला है, और आसानी के साथ यहाँ पे 6 रन स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 7 था, और ये दूसरे ओवर की शुरुआत हुई, स्कोर हो चुका है 13। क्योंकि जब कासोदरिया 11 की टीम बैटिंग कर रही थी तो एक ओवर की समाप्ति के बाद उसका स्कोर 9 था, यहाँ एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 है, लेकिन 1.1 ओवर के बाद इस समय स्कोर 13। भार्गव और गेंदबाजी करते हुए सामने हर्षिल के लिए ये गेंद ऑप्शन के बिल्कुल बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। नेक्स्ट मैच में धर्मा के कैप्टन ने टॉस जीता है और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। धर्मा टीम के कैप्टन है पंकज जी, जिन्हें प्यार से डी का कहा जाता है। इस बार तो जाती हुई गेंद ग्रीन बॉल देगा बल्लेबाज मैग्निस करके, बल्ला पहले चला था। और
हर्षिल के आउट होने के बाद अब संकेत गए हैं। हर्षिल काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब ब्रेक लग चुका है, सफलता मिली यहाँ पर भार्गव को। इस बार लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। राइट हैंडेड बल्लेबाज है संकेत, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हर्षिल को अभी आउट किया है भार्गव ने, सफलता मिली है भार्गव को। पिच के कोने से गेंदबाजी करने की कोशिश की जा रही है। इस बार पैरों पे आती गेंद नीचे रहती हुई गेंद को खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन मिलता हुआ। बिल्कुल पटेल समाज के बहुत से यहाँ पर विशिष्ट और वरिष्ठ जनों का पदार्पण हुआ है। आप सभी का स्वागत है और जितने लोग आए हैं जिनका इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद ब्रॉड गेंद होती हुई। हमारे बीच में श्रीमान गोवर्धन भाई नारी आए हैं, बाबू भाई जीवानी, बकुल भाई, साथ में दिलीप भाई और भरत भाई और साथ में जगदीश भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन क्या यहाँ पर अंपायर से प्रश्न पूछते थे डीजे वाले बाबू, ना ओवर हुआ है ना विकेट गया है मेरे भाई, थोड़ा सा रुको। 16 पे 1.5 ओवर के बाद तो बाबूभाई जीवानी इस इनिंग में कोई भी इस ओवर में कोई 6 मारता है, लीजिए, लेकिन ओवर समाप्त होने वाला है। अभी नेक्स्ट ओवर अभी नया ओवर आएगा, हाँ। उसमें कोई भी सट्टा अगला ओवर जो आता है उसमें अगर कोई भी बैट्समैन 6 लगाता है तो उसे बाबू भाई की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट ओवर में अगर आप 6 लगाते हैं तो बाबू भाई की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। एक बाबू भाई हेरा फेरी वाली फिल्म में थे, परेशान रहते थे, लेकिन ये बाबू भाई पैसा देते हैं, लेने वाले नहीं है बाबू भाई हमारे, ये देने वाले हैं सर। बाबू भाई के लिए तालियां तो बनती है एक बार। और इस ओवर में अगर विकेट मिलता है तो गोवर्धन भाई नारी की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार गेंदबाज को मिलेगा। वाह क्या बात है, बैट्समैन के लिए बाबू भाई और बॉलर के लिए गोवर्धन भाई, आप दोनों की तरफ से पुरस्कार। देखना है बाबू भाई का पुरस्कार 6 लगा के कोई बैट्समैन प्राप्त करता है इस ओवर में 501 रुपए का पुरस्कार अगर आप 6 लगाते हैं तो। और गोवर्धन भाई की तरफ से अगर विकेट कोई गेंदबाज देता है तो उसे भी 501 रुपए का पुरस्कार। देखना है किसकी झोली में ये पुरस्कार जाता है। इस बार पुरस्कार किसी के झोली में नहीं आया, लेकिन अंपायर ने झोली नहीं बल्कि पूरे अपने झोली को फैला दिया। यहाँ पे वाइड का इशारा आता हुआ, लेकिन 17 पे 1। इस समय अभी भी 36 गेंदों में 77 रनों की आवश्यकता डिसेंट टीम को, जिनके सामने लक्ष्य कासोदरिया 11 ने 94 का रखा है। इस बीच ये गेंद आप उस पे सफल करते हुए गए थे, बल्ले पे लगी, उसके बाद स्टंप पे लगी, गिल्लियां दिख रही। हर्षिल जी की झोली में 501 रुपए का पुरस्कार जाता हुआ। रोकड़ा गोवर्धन भाई नारी की तरफ से, भरत भाई उसमें 501 रुपए और मिला करके सगुन के तौर पे दे रहे हैं। बराबर से 17 पे 2, अभी भी 6 का है। और गोवर्धन भाई अगर अगला विकेट लेते हैं तो सिलसिला ये जारी है, भरत भाई तरफ से 1000 रुपया सिलसिला ये प्यार का चलता रहेगा। गोवर्धन भाई सोच रहे हैं कि यार 6 लग गया होता, बल्कि बाबू भाई के ऊपर प्रेशर आता। लेकिन आप दोनों के लिए तालियां, ऐसे उत्साह आप सभी बढ़ाते हैं, आपका प्यार आशीर्वाद है। ये पैसे की बात अलग होती है, लेकिन आपका आशीर्वाद प्यार हम सबको मिलता है। 17 पे 2, 2.1 ओवर के बाद नितिन सामना करने के लिए तैयार। इस बार ये गेंद लेग स्टंप के बाहर
वाइट का इशारा आता हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह सुबह हर्षिल गए थे, हर्षित गेंदबाज है, दोनों भाई आमने सामने, नितिन और हर्षित। वाह क्या बात है आशीष जी, ये दोनों भाई आमने सामने। और मैं भी बता दूं मेरे दोनों बेटों का नाम भी यही है, हर्षित नितिन। सच में मुझे याद आ गया जब हुआ कि दोनों भाई, लेकिन आपस में लड़ाई बहुत जबरदस्त करते हैं दोनों। आप तो मिले ही गए हैं, लेकिन इस बार 19वां स्कोर अभी तक 2.2 ओवर के बाद 34 पे अभी भी 75 रन बनाने हैं। मुश्किल है, काम आसान नहीं है, लेकिन डिसेंट टीम अपनी चुप्पी को अगर तोड़े तो शायद रन बने। हवा के विपरीत खेला गया, ये शॉट फंसे है बल्लेबाज लॉन्ग ओवर के क्षेत्र कैच लेते हुए यहाँ पर। हाँ 500 रुपए तो मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं एडवांस में ले लिया। मजा आ रहा है। भाई को आउट किया यहाँ पे 35 गेंदों में। ध्रुव आए हैं जिन्हें गेल कहा जाता है, ध्रुव गेल। जो शरबत आप तक पहुंच रहा है एप्पल जेम्स की तरफ से, और पहुंच रहा है, आ रहा है धीरे धीरे। और उम्मीद करिए कि अगले साल आप लोग इसी प्रकार से अच्छे से खेले। एप्पल जेम्स की तरफ से एप्पल का शरबत आप तक पहुंच जाएगा। 19 पे 3 है, 2.3 ओवर के बाद 33 गेंदों में 75 रनों की आवश्यकता, 75 रन बनाने हैं। हाँ एप्पल का जूस सच में सर जरूरी है, लेकिन हर्षित, मुझे लग रहा है हर्षित सुबह सुबह ज्योतिषी के पास गए थे। ज्योतिषी ने कहा जब जब आप वाइड गेंद डालोगे अगली गेंद पे विकेट मिलेगा। शरद दादा पाटिल महेंद्र से आप हमारे बीच में पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन स्वागत इस बार बल्लेबाज ने किया, गेंद को खेल दिया, गेंद आसानी के साथ बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। ऐसे छोटे छोटे ये डंडे क्यों रखे हैं यहाँ पे भाई? मैं सर ये देख रहा हूँ टी शर्ट पे आपके डीके लिखा भी है दिनेश कार्तिक, आपका जो नाम है वो बाद में मैं लूंगा। लेकिन इस समय 23 पे 3.4 ओवर के बाद 30 गेंदों में 71 रनों की आवश्यकता है। क्या डिसेंट की टीम इस मुकाबले में वापसी करेगी? और फील्डर मौजूद आसानी के साथ अपने किया, दूसरे रन के लिए पलट रहे थे वहां पर गेल, लेकिन मना किया साथी खिलाड़ी ने। कासोदरिया 11 वर्सेस डिसेंट टीम के बीच ये मुकाबला। डिसेंट के कैप्टन ने टॉस जीता था, गेंदबाजी करने का फैसला लिया। उनके विरुद्ध कासोदरिया के बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और अपनी टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया था 93 पे 94 का लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 विकेट गिर गए हैं इस समय डिसेंट टीम के। मात्र 24 रन बने हैं। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, और ये गेंद अब सीमा रेखा की तरफ जाएगी, घूम रही है, टहल रही है गेंद, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग। गिर गए, पड़ गए, लेकिन गेंद को जाने नहीं दिया। फील्डर है, क्या नाम है? गोपेन। बहुत अच्छी फील्डिंग, लंबा दायरा पूरा तय करना पड़ा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर इस समय डिसेंट अभी भी 30 गेंदों में 68 रनों की आवश्यकता है। क्या 30 में 68 यानी कि 68 फ्रॉम 30। हाँ 13 की औसत से रन रेट जो आप बोल रहे हैं 13 की है, करीब 13 की रिक्वायर्ड रन रेट है। 30 गेंदों में 68 रन अभी भी बनाने हैं। पावर हाउस एंड की तरफ से गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस समय निभा बॉलर भार्गव, और भार्गव के सामने लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज गेल को गेल की तरफ बल्लेबाजी करना पड़ेगा और गेल को जेल में डालना पड़ेगा, यानी कि बाउंड्री के बाहर फेंकना पड़ेगा, तभी इस मुकाबले में वापसी हो सकती है डिसेंट 11 की टीम की।
गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर से भी मिस हुई, गैसी मारा खाई तरफ आती हुई 4 रनों के लिए। और गेंद आ रही है इस समय बाबू भाई की तरफ और पूछ रही है, बाउंड्री पे कोई इनाम आपने नहीं रखा। हाँ, बाबू भाई और गोवर्धन भाई, इस जंगल में 2 ही शेर हैं, एक 6 पे पैसा दे रहे हैं, दूसरे विकेट पे दे रहे हैं, इसीलिए गेंद उनकी तरफ आई, तभी हमारे डीजे वाले बाबू ने तुरंत बजाया। इस जंगल में 2 ही, दोनों शेर बिल्कुल खामोश है इस समय। अब फिर से इनामों की घोषणा होने वाली है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन रनों की बात किया जाए 32, 3.2 ओवर के बाद 28 गेंदें, अभी भी 62 रनों की आवश्यकता। ध्रुव, जिन्हें गेल कहा जाता है, 4 गेंदों पे 11 रन बना करके बैटिंग करते हुए इस बार फिर गेंद का सामना करते हुए खेला जरूर, इस बार मिड विकेट के पिंडर भागते हुए आए, फंबल हुआ, नतीजा 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 34 पे 34 पे। इस ओवर में अभी तक देखा जाए तो 3 गेंदों पे 8 रन आ चुके हैं और गेल का बल्ला बोल रहा है, और गेल का बल्ला अगर बोलता है तो गेल का बल्ला दिया अगर बोल तो चेंज होगा इस मैच का भूगोल। हुआ स्कोर इस समय 3.4 ओवर के बाद 26 गेंदें 60 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए डिसेंट 11 की टीम को। लेकिन डिसेंट 11 की तरफ से गेल ऐसे बल्लेबाज है जो अभी बहुत सारी उम्मीदें उनकी टीम उनसे लगा करके रखी है, उम्मीद पे कितना खरा उतरते हैं। व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का। चलिए, थैंक यू सर। नेक्स्ट मैच जो है जिसमें धर्मा 11 के कैप्टन ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। इस बीच हवा में गेंद फील्डर एक दूसरे का इंतजार करते हुए और नतीजा 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ। संभवतः एक बाउंस का भी वहां पे इशारा आया है, लेकिन इस बार ओवर समाप्त होता हुआ और इस समय 4 ओवर की समाप्ति के बाद 37, 24 गेंदें 57 रनों की आवश्यकता। गाड़ी नंबर से उठा के ले गया। थैंक यू डीजे। गुंशाली मैदान में गई है और खेल कुछ समय के लिए रुका है। देखिए गाड़ी नंबर MH04 HG 1985 1985 जिसका डेट ऑफ बर्थ है वही इस गाड़ी को ले गया होगा, क्योंकि गाड़ी नंबर 1985 वही ले गया होगा। लेकिन ये गाड़ी गई कहाँ पे है, कोई दोस्त अगर ले गए हो तो फिर आप फोन करके बता दें। लेकिन गाड़ी की चाबी थी क्या? तो भी गाड़ी आपकी गायब हो गई? नहीं सर, ऐसे कैसे? हाँ मेरे पास से चाबी, मैं तो बताइए। शूज आप पहने हैं, उसमें सॉक्स है, सॉक्स गायब हो गया, शूज आपके पैर में पड़ा है, कैसे हो सकता है? चाबी आपके पास है, गाड़ी आपकी गई, लेकिन फिर भी जो महानुभाव गाड़ी लेके गए हो, कहीं इधर उधर खड़ी किए हो, वो बता दें। कभी कभी राकेश भाई, कभी कभी कुछ लोग मजाक भी करते हैं, लेकिन ऐसा मजाक ना करें जिससे राकेश भाई की बल्लेबाजी पे असर पड़े। परेशान हो गए हैं राकेश भाई। लीजिए सर, थैंक यू। 1985 MH04 1985 गाड़ी नंबर तो बताया जा रहा है, लेकिन गाड़ी आखिर कौन ले जाएगा समझ में नहीं आ रही है बात। एक कबाड़ी वाला बाहर मुझे उधर दिख रहा था सर, कोई कुछ मजाक ना कर दे।
नहीं नहीं, उम्मीद करता हूँ कि गाड़ी जल्द से जल्द मिल जाए। हवा का देखिए दबाव था, क्या खूबसूरत शॉट था, फायदा मिला। 6 रन। राकेश भाई इधर खड़ा किया, उधर ही पूरा मैदान घूम लिया। આપડા કોઈ ગયા હોય તો બસ એમ એટલે ઘડી ખંભો પડે ને 2 કલાક એક્ટિવા ચાવી મેં પાસે છે પણ આટો મિલન પણ બધે મારી લીધો યાર ના ગોતે મારી લીધો એટલે તને ઘડી ખેમની ન કર પછી પૂરી એમ थैंक यू। इसके पहले देखिए 6 था और अब नो बॉल थी, फ्री हिट पे 4 था, फ्री हिट पे 4 था, उसके पहले नो बॉल थी जिसपे 6 था। यस 48 पे 3, अभी भी 23 गेंदें 46 रनों की आवश्यकता है। ठीक डबल रन बनाने हैं, हर गेंद पे 2 रन बनाने हैं, लेकिन अब नितिन भी फॉर्म में आ गए हैं और नितिन इस समय 13 पे बैटिंग कर रहे हैं, 4 गेंदों का सामना करके। राजेश तेजानी गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए इस ओवर में 1 गेंद पे 11 रन दे चुके हैं। राजेश तेजानी की तेज गेंद को इस बार फिर क्लास का ठीक ऊपर चाहिए 6 रनों के लिए। थैंक यू विजय। इस ओवर में 2 गेंदें हुई हैं और 17 रन, 6-4 6। और अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर 22 गेंदों पे 40 रन चाहिए। किस प्रकार से परिवर्तन दिशा चुना है उन्होंने, ऑन साइड में खेलना है, हवा का भी साथ मिलेगा। इस बार एक और बड़ा शॉट, बहुत दूर गेंद जाती हुई इस बार 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। 21 गेंदें 34 रन, 34 फ्रॉम 21। नितिन 25 पे बैटिंग कर रहे हैं, मात्र 6 गेंदों का सामना करते हुए 25 पे, 6 गेंदों का सामना करते हुए 25 पे बैटिंग कर रहे हैं और इस 23 रन आ चुके हैं, 3 गेंदें हुई हैं। कितना रन इस ओवर में आने वाला है। राजेश तेजानी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट, अगर ये गेंदबाजी होगी तो मुश्किल में होंगे। इस बार भी गेंद को बहुत फाइन खेला, पैरों से रोकने की कोशिश की, सिमर एक बार जाती है 4 रनों के लिए। अभी भी कोशिश करनी चाहिए। 20 गेंदों में 30 रन अभी भी चाहिए। राजेश तेजानी को कोशिश करनी चाहिए कि गेंदें अपनी कैसे भी डॉट करा ले। फील्डर तैयार नहीं थे अभी भी। अगर कुछ गेंदें यहाँ से जो 2 गेंदें बची हैं, अगर 1-2 रन खर्च तो थोड़ा वापसी हो सकती है, अगले गेंदबाज को थोड़ा चांस मिलेगा। फिलहाल 20 रनों की अभी भी आवश्यकता है। इस गेंद को स्वीप करने की कोशिश, लेके फील्डर है, लेकिन कौन है किसका साथ देती हुई नहीं यहाँ पे, जैसे बार खा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए।
थैंक यू डीजे। 19 गेंदों पे अभी भी मात्र अब 26 रनों की आवश्यकता। अभी भी इस ओवर की एक गेंद आनी शेष है और ये भी गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए फील्डर मौजूद है। चलिए अच्छी बात है, कम से कम इस फील्डर ने साथ दिया गेंदबाज का। गेंदबाज भी कोशिश कर सकते हैं, क्या करें। स्कोर 68, 19 गेंद और अभी भी 18 गेंदें और 25 रनों की आवश्यकता है। इस ओवर में कुल 32 रन आए। अब 18 गेंदों पर अभी भी 25 रन बनाने हैं डिसेंट 11 की टीम को। इस ओवर में 32 रन आए और नितिन ने कहा लूट सको तो लूट लो। हवा का भी साथ था और तुषार चूंकि बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी किए थे, हर्षित का अच्छा साथ निभाया था। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए आए हैं, लेकिन अभी भी उनके सामने बल्लेबाज होंगे नितिन। 9 गेंदों पर 34 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर बात किया जाए, इस बार फिर गेंद को खेला है, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही थी। क्या बेहतरीन यहाँ पर फील्डिंग की गई है, हवा में उछलते हुए बहुत लाजवाब फील्डिंग। हर्षित वहां पर फील्डर दूसरे रन के लिए निकले, बल्लेबाज 2 रन पूरा होता हुआ। गेंदबाज और सामने अभी भी नितिन। इस बीच हवा में गेंद को खेला है, हवा को लेके जाएगी। सोलह गेंद 17 रनों की आवश्यकता। एक और बड़ा शॉट और ये भी वन बाउंस के सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तेरह रन और चाहिए। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे, थोड़ा रुक जाओ भाई। 15 गेंदों पे 13 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदें और 12 गेंद पे 46 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं नितिन। इंटरनेशनल का रिकॉर्ड कितना है अर्धशतक का? नरेश भाई की तरफ से अगर ये मैच जीतते हैं तो यहाँ पर 1100 रुपए का पुरस्कार नितिन भाई के लिए। नरेश जी की तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार नितिन भाई के लिए। ये मैच जिता करके आते हैं तो 14 गेंदें और 13 रनों की आवश्यकता। 46 पे बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन रुकने वाले और ये गया और शतक भी पूरा हुआ नितिन का। थैंक यू डीजे। और नितिन का यहाँ पे हाफ सेंचुरी पूरी हुई, तालियां उनके लिए होनी चाहिए। 52 रन बना चुके हैं नितिन। हवा में गेंद को खेला और ये भी वन बाउंस गेंद आ रही है सीमा रेखा की तरफ, लेकिन 12 गेंदें 6 रनों की आवश्यकता। पैसा सस्ता हो गया, आलू प्याज महंगा हो गया, लेकिन अब उल्टा हो गया है। क्या बात है। 12 गेंदों को 6 रनों की आवश्यकता। पिछला ओवर जो था उसमें 32 रन आए, बहुत फर्क पड़ा। उसके बाद तुषार जैसे गेंदबाज, उनके ऊपर भी मार पड़ रही है। ये गेंद पहले के क्षेत्र में गई। बारह गेंदों पे 6 रनों की आवश्यकता।
अब संकेत जी काफी खुश नजर आ रहे हैं। संकेत भाई यहाँ पे कैच होगा या नहीं, बहुत लंबी दौड़ लगानी है, ना कैच मिला ना रन बचा पाए, 2 रन लेते हुए दोनों बैट्समैन। 90 हुआ स्कोर, 4 रनों की और आवश्यकता। अगले मुकाबले के लिए धर्मा 11 और लेट्स गो की टीम तैयार रहेगी। धर्मा के कैप्टन पंकज डमेरिया ने और टॉस जीता गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। जैसे ये मैच समाप्त होगा तुरंत आपकी टीम ग्राउंड के अंदर जाएगी। लेट्स गो के बैट्समैन भी तैयार रहेंगे। टॉस जीत के आपने गेंदबाजी ही लिया है ना, सही बोल रहा हूँ मैं ना? वाइड का इशारा आता हुआ यहाँ पे 91 स्कोर हुआ है। अब मात्र की आवश्यकता, 11 गेंदें बची हुई है। एक समय लग रहा था कि बहुत मुश्किल में है डिसेंट की टीम, लेकिन डिसेंट की टीम क्या गजब के बल्लेबाजी। नितिन 16 गेंदों में 55 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। ध्रुव गेल इस बल्लेबाज की भी जिम्मेदारी कम नहीं थी, 8 पे 15 बना करके नॉन स्ट्राइकर एंड पे गेल, लेकिन इस बार वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड के सहारे क्या समाप्त हो जाए गेल, नॉन स्ट्राइकर एंड पे है गेल और 1 रन मिलेगा, दूसरे रन की मांग नहीं। देखिए नितिन गेल को सम्मान दे रहे हैं कि गेल तुम्हारे बल्ले से ये विजयी रन निकले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 8 गेंदों पे 15 रन बना करके गेल खेल रहे हैं। गेल ने शुरुआत किया था जब आए थे, उसके बाद नितिन ने गियर चेंज किया। 17 गेंदों पे 56 रन बना करके नितिन नॉट आउट और यहाँ पे 8 गेंदों पे 9 गेंदों पे 16 रन बना करके ध्रुव नॉट आउट और इस मुकाबले को जीत लिया है डिसेंट की टीम ने।